नमस्कार दोस्तों, पीके गुड हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है? तो हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा जो लगभग 1.5 किलो का होता है, लेकिन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे सोचना, बोलना, याद रखना, महसूस करना, चलना, इन सभी पे इसी का नियंत्रण होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये हमारा ब्रेन यानी दिमाग आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेन क्या है। तो दोस्तों, ब्रेन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो खोपड़ी के बीच में सुरक्षित है। यह अरबों न्यूरॉन्स से बने होते हैं जो कि बिजली जैसे संकेतों और केमिकल्स के जरिए ये एक दूसरे से बात करते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम का मुख्य केंद्र है और यही हमारे शरीर के हर हिस्से से आने वाले सूचनाओं को लेता है, उसे समझता है और फिर हमारे शरीर को आदेश देता है। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रेन ही हमारी कमान है। और इस ब्रेन को मुख्य 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो सबसे बड़ा वाले हिस्से देख रहे हैं, इसको हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। इसका काम है सोचना, समझना और निर्णय लेना। ठीक सेरेब्रम दिमाग के पीछे और नीचे की तरफ आप जो ये छोटे से ग्रीन कलर के देख रहे हैं, इसको हम सेरेबेलम के नाम से जानते हैं। इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर का संतुलन और चाल को ये नियंत्रित करता है। तीसरा और जो सबसे छोटा ब्रेन है, ये है ब्रेन स्टेम। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन से जोड़ने का काम करता है और हमारे शरीर में जो ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस का लेना, दिल का धड़कना, रक्तचाप, नींद, इन सभी पे ब्रेन स्टेम का नियंत्रण होता है। और ये जो सबसे बड़ा वाला दिमाग है सेरेब्रम, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग। ये जो लेफ्ट वाला भाग है, ये लॉजिकल यानी तार्किक भाषा और गणित यानी जैसे सोचने और समझने वाला ये हिस्सा मानते हैं। और जो राइट वाला भाग है, ये कला, रचनात्मकता और कल्पना। जैसे जो आपको हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसमें हमारा लेफ्ट वाला दिमाग काम कर रहा है और जो हम तस्वीर ये बना रहे हैं, इसमें हमारा ये राइट वाला दिमाग करता है। इसमें एक कमाल की बात ये है कि जो हमारा ये लेफ्ट वाला दिमाग है, ये हमारे शरीर के राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है और जो हमारे ये राइट साइड वाला दिमाग है, ये हमारा शरीर के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। अब इन दोनों दिमाग को भी 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये फ्रंटल लोब है, ये पैरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और ये है टेम्पोरल लोब। यानी ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है यानी अग्र वाला भाग है, ये सोचने, समझने, बोलने और निर्णय लेने का काम करता है। और जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये शरीर से आने वाले संकेतों को समझने का काम करता है। जो पीछे वाला भाग है, हमारे आंखों द्वारा आने वाले तस्वीर को पहचानने का काम करता है। और ये जो साइड वाला है, ये हमारे भाषा को सुनने। और इस दिमाग की जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो है याददाश्त, स्मृति यानी मेमोरी। तो हमारे दिमाग में मुख्य 3 मेमोरी होती है। पहला है सेंसरी मेमोरी। ये चीजों को कुछ पल के लिए याद रखता है। जैसे अचानक हमने किसी को देखा और फिर कुछ टाइम हम बाद भूल जाते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये चीजों को कुछ मिनट या घंटों तक याद रखता है। जैसे हमने किसी का मोबाइल नंबर लिया और जब तक उसे हम लिख ना लेते हैं, जब तक याद रखते हैं, और जैसे लिख लेते हैं उसे भूल जाते हैं। या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और कहता है कि 35 पेज आप पलटिए, तो आप जैसे ही पेज पलट लेंगे उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी ये जीवन भर की यादों को संजो के रखता है। जैसे हमारा ज्ञान, अनुभव, चेहरे या बचपन की यादें, इन सभी को ये अपने अंदर संजो के रखता है। समय आने पर ये आपको प्रेजेंट करता है। ये मेमोरी हमारे दिमाग में कहीं एक जगह फिक्स नहीं है, ये एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इसमें दिमाग के कई हिस्से मिलकर काम करते हैं और इन चीजों को संजो के रखते हैं। अब ये जो हमारा दिमाग है, इसमें मुख्य 3 ग्रंथियां भी होती है, जिसमें पहला है हाइपोथैलेमस। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ये हमारे शरीर के हार्मोन संतुलन, भूख, प्यास, नींद और तापमान को
नियंत्रित करता है। ये खुद हार्मोन उत्पादन करने के बजाय प्यूटरी ग्रंथि को आदेश देता है कि कौन सा हार्मोन्स कितने मात्रा में रिलीज करना है। दूसरा जो ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ पे ये है प्यूटरी ग्रंथि। ये हमारे शरीर के अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है और खुद हार्मोन रिलीज करती है। और प्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस से आदेश लेकर, संकेत लेकर हमारे शरीर के लिए ग्रोथ हार्मोन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, दूध उत्पादन, पानी संतुलन और तनाव आदि पे ये नियंत्रित करती है। तीसरा है पिनियन ग्रंथि, इसे थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। ये नींद, जागरण और मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज करती है और ये आध्यात्मिक ज्ञान और योग में हमारी मदद करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है एक अद्भुत और जटिल है। जरा सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए थैंक यू।